गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास भंडारी, सहायक शिक्षक यूएचएस पुरनी सलैया गांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज हम लोग एक जो चैप्टर लेके आए हैं वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों के परीक्षा के मद्देनज़र भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी नंबर का इसमें प्रश्न आता है। इस चैप्टर को हम कई पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग ये इस चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके और भी पार्ट हम आगे बताते जाएंगे। आपको इसके संबंधित वीडियो जो है इसको आपको दिया जाएगा, साथ ही पीडीएफ के माध्यम से जो कंटेंट्स नोट्स हैं ये भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर हमारा पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना के बारे में, इसके विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मानव नेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को, महत्वपूर्ण बातों को पहले जानें। मानव नेत्र हम लोग के लिए बहुत ही मूल्यवान है। ये मानव नेत्र हम एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र के सहयोग से ही हम लोग दुनिया के रंग बिरंगे चीज़ों को देख पाते हैं। अगर एक मनुष्य के पास उसका नेत्र ना हो तो वो इस अद्भुत संसार को, इस रंग बिरंगी संसार को वो देख नहीं पाएगा। तो मानव नेत्र के सहयोग से ही, इसकी सहायता से ही एक मनुष्य को देखने की क्षमता प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम लोग इसी मानव नेत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। आपको एक रफ डायग्राम, एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर मानव नेत्र को समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके विभिन्न भागों का परिचय प्राप्त करते हैं और उसके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वो है कॉर्निया। इसे हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉर्निया कहा जाता है और इसे हम लोग स्वच्छ मंडल हिंदी में कहते हैं। ये नेत्र की सबसे ऊपरी परत होती है। ये पारदर्शी परत होती है। ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। इसकी जैसे आप देख रहे हैं, आँख के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होगी। ये हमारा कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाएगा। इससे प्रकाश जो है नेत्र के अंदर प्रवेश करती है और ये नेत्र का बहुत ही नाजुक भाग होता है। आप एक मानव नेत्र को सामने से फ्रंट व्यू देख रहे हैं। मानव नेत्र देखने में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वास्तव में इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। एक वयस्क मानव की अगर बात करें, एक वयस्क मनुष्य की अगर बात करें तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये काफ़ी बड़ा है। चलिए तो आप अब आगे बढ़ते हैं। इस मानव नेत्र में आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद पोर्शन है, वाइट पोर्शन, ये सफ़ेद भाग, इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं और ये कॉर्निया के चारों ओर फैला होता है। इसे आँख का रचनात्मक कवच भी कहा जा सकता है। इसकी कार्य की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या कार्य करता है, तो यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। साथ ही यह नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है और यह आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट इसके पार्ट की बात करते हैं, वो है परितालिका। चलिए सबसे पहले हम इस फिगर में देखें परितालिका कहाँ पर है। तो ये आप देख रहे हैं इस फिगर में, इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन परितालिका है। जो लाइट ब्लू है ना, हल्का नीला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति
पर निर्भर करता है कि इसका रंग क्या होगा। कुछ व्यक्तियों का ये नीला होता है, कुछ व्यक्तियों का ये भूरा होता है, कुछ व्यक्तियों का हल्का काला होता है। ये परितालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, इसका कार्य क्या है? तो परितालिका आइरिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मुख्य कार्य इसका जो है, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आप सोच रहे होंगे सर ये पुतली क्या है? तो ये पुतली आप देख रहे हैं इस फिगर में कि ये परितालिका के अंदर में गहरा काला रंग का गोल सा हिस्सा है ना। तो ये जो है ये पुपिल यानी पुतली है, और यही वो हिस्सा है जहाँ से प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करता है, आँख के अंदरूनी भाग में प्रवेश करता है। अब ये पुतली का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, और इसके आकार को नियंत्रित करने में परितालिका यानी आइरिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पुतली का आकार छोटा या बड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ मौजूद प्रकाश की किरणें कितनी मात्रा में हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें होंगी तो वहाँ पर पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, और इसे छोटा करने में महत्वपूर्ण योगदान परितालिका का होगा, आइरिस का। और अगर प्रकाश की मात्रा कम होगी तो ये परितालिका फैल करके पुतली के आकार को बड़ा कर देगा, जिससे उचित मात्रा में प्रकाश जो है आँख में प्रवेश कर सके और व्यक्ति को बाहर मौजूद वस्तुओं को देखने में असुविधा ना हो। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं पुतली, ये परितालिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितालिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। इसके कार्य की अगर बात करते हैं तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप इस फिगर में एक बार फिर से देख ले पुतली कहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा परितालिका है और इसके अंदर में पुतली है, जिसे हम लोग प्यूपिल इंग्लिश में कहते हैं। परितालिका को आइरिस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे थे कि प्यूपिल जो है इसका साइज़ यानी पुतली का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। आप एक बात को महसूस किए होंगे, जब आप बाहर की रोशनी में खेलते होंगे और अचानक से कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको कमरे में जो मौजूद रोशनी है वो कम प्रतीत होती है, आपको लगता है कि रोशनी कम है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा समय बिताते हैं कमरे के अंदर, आपको कमरे में मौजूद सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। ये क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण जो है वो है पुतली का आकार। जब आप बाहर हैं, अत्यधिक धूप में हैं, अत्यधिक प्रकाश में हैं, तब वहाँ पुतली का आकार छोटा होता है। परितालिका इस फैल करके पुतली के आकार को छोटा कर देती है और उसमें उतने ही मात्रा में प्रकाश प्रवेश करती है जिससे बाहर की चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमरे के अंदर आते हैं, वहाँ प्रकाश थोड़ी मात्रा में होती है या कम होती है, जिसके कारण पुतली का आकार छोटा होने के कारण उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें भी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते हैं, पुतली का आकार बड़ा होता है और उतनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करने लगती है जिससे आप सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पुतली और परितालिका आइरिस के कार्य को समझें। अब आगे आते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस, जिसे हम लोग क्रिस्टल लेंस भी कहते हैं। ये जो है मानव नेत्र के अंदर में एक लेंस होता है, यानी आप जैसे लेंस आप पढ़े हैं वो उसी प्रकार का लेंस, लेकिन ये ना ही प्लास्टिक का बना होता है और ना ही कांच का बना होता है। ये प्रोटीन्स के द्वारा बना होता है और ये पारदर्शी होता है और इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। यानी मानव नेत्र के अंदर में जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है। अब इसकी कार्य की बात करते हैं। मानव नेत्र के अंदर में जो मौजूद लेंस है, इसकी कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनाने का काम करता है।
जो प्रकाश किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करती हैं, उन प्रकाश किरणों का वस्तुओं का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनाया जाता है। और वो कहाँ बनता है? वो रेटिना में बनता है, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है पक्षमाभी पेशियाँ, सीलियरी मसल्स। अब जैसे हम देख रहे हैं, इस चित्र को फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक, यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये लेंस, क्रिस्टलीय लेंस यानी मानव नेत्र के लेंस को दर्शाया जा रहा है। और ये लेंस जो है ऊपर और नीचे पक्षमाभी पेशियों द्वारा ये पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ, यानी ये सपोर्ट किया हुआ है। ये हवा में लटका हुआ नहीं है। ये जो है पक्षमाभी पेशियाँ सिलरी मसल्स के द्वारा पकड़ के रखा हुआ है। इसके कार्य के बारे में हम लोग अब विस्तार से बात करते हैं। तो ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता और उसकी समंजस क्षमता घट जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो सिलरी मसल्स हैं यानी पक्षमाभी पेशियां हैं, ये अभिनेत्र लेंस को पकड़ के रखती है और इसके लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, जिससे कि दूर के और सामने के वस्तुओं को देखने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, इस फिगर के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइड व्यू है यानी पार्श्व दृश्य है, लेटरल व्यू है। आप देख रहे हैं ये पीले रंग से लेंस को दर्शाया गया है, अभिनेत्र लेंस है ना, मानव लेंस जो आँख के अंदर में होता है। ऊपर और नीचे ये पक्षमाभी पेशियां हैं और आप देख रहे हैं इस लाइन से ये दिखाया गया, ये कॉर्निया जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर में, ये पुतली दिखाया गया बीच के खाली हिस्से में, और ये हमारा परितारिका है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि पक्षमाभी पेशियां जो है लेंस को पकड़ के रखता है और इसके आकार में बदलाव लाता है। लेंस की फोकस दूरी को भी यह एडजस्ट करता है। पक्षमाभी पेशियां लेंस को खींच करके पतला कर देता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसे ढीला छोड़ करके लेंस को मोटा कर देता है, और जिससे ये जो है लेंस जो मोटा हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम इस लेंस के द्वारा सामने और दूर के वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख में नहीं देख पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या मानव नेत्र के अंदर में और भी कुछ भाग हैं? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो है ये है काचाव द्रव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यह एक जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव्य घेरता है। यानी ये जो नेत्र गोलक जो है हमारा ह्यूमन आई, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र जैसे आप देख रहे हैं, तो मानव नेत्र के अंदर में एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसे हम लोग कचाव द्रव्य कहते हैं, और यह द्रव्य नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। इसके कार्य की अगर बात करें हम लोग, तो यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरती है, यानी इससे प्रकाश गुजर सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन आई का, मानव नेत्र का, उसकी बात करते हैं। अगला पार्ट है हमारा रेटिना। रेटिना जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, यह नेत्र गोलक का पीछे का भाग होता है और ये पर्दे के जैसा कार्य करता है। जिस प्रकार हम लोग लेंस में पढ़े हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यानी
वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को हम लोग एक स्क्रीन में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी प्रकार मानव नेत्र में स्क्रीन का जो कार्य करता है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना करता है, या यूं कहे बाहर के सभी चीज़ों का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनता है। और मानव नेत्र के इस रेटिना भाग में कुछ प्रकाश सुग्राही सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसकी मदद से बाहर के चीज़ों को देखने में और उसमें मौजूद रंगों को पहचानने में सहायता होती है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। इसके कार्य की अगर बात करते हैं, रेटिना का क्या कार्य है, तो यह लेंस, नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है यानी लाइट सेंसिटिव, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वह है ऑप्टिक नर्व, जिसे दृक् तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिका नेत्र गोलक के पिछले भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी जो प्रकाश किरणें रेटिना पर गिरती है और उसमें जो मौजूद प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम जो है वो दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व करती है। चलिए हम लोग एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। एक बार फिर से हम इस फिगर को क्लियर करेंगे, अब आपको समझ में आएगा कहाँ कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं फ्रंट पोर्शन से। ये ऊपर का जो परत है ये हमारा कॉर्निया हो गया। इसके अंदर में मौजूद है परितालिका, बीच में पुतली, उसके अंदर में लेंस को पकड़े हुए है पक्षमाभी पेशियाँ, और अंदरूनी पिछला भाग जो है ये हमारा दृष्टिपटल है, जिसे हम लोग रेटिना कह रहे हैं। प्रकाश किरणें पुतली से होते हुए, लेंस से होते हुए इस दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर गिरता है, और यहाँ पर मौजूद प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं उस प्रकाश किरणों को इलेक्ट्रिकल विद्युत तरंगों में बदल देती है, और उन तरंगों को दृक् तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ करके हमें प्रतिबिंब को दिखाने का काम करती है। तो इस प्रकार जो है हमारा मानव नेत्र जो है वो कार्य करता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।